पिछले एपिसोड में हमने देखा था लेनी, जीवन और वूजंग उस सीक्रेट जगह से बाहर आ गए थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहे थे और हमें उनकी एनर्जी को दिखाया जाता है जो बहुत ही पावरफुल होती है। फिर हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है। वो सर्वेंट एल्डर ली को देखकर डर रहा होता है। तभी एल्डर से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो सर्वेंट उन्हें बताता है हमारा सिपाही दल हार गया है, वो भी एक न्यू स्टूडेंट से। और वो सर्वेंट बताता है कि इस फाइट में जियोन भी बहुत ही ज्यादा घायल हो गया है। उसकी यह बात सुनकर एल्डरली भी समझ जाते हैं कि वो न्यू स्टूडेंट बहुत ही पावरफुल है। एल्डर कहते हैं जिस न्यू स्टूडेंट ने जियोन को हराया है मुझे उससे एक बार मिलना है। वो अभी कहाँ है? सर्वेंट बताता है उसका नाम लिन ही है और वो लिन फैमिली से बिलोंग करता है, वाइट इन्फिनिटी सिटी के। यह सुनकर एल्डरली को भी समझ आ जाता है। तभी वो बताते हैं ये तो वही है जिसने टाइगर युद्ध के स्टूडेंट को मारा था। सर्वेंट यह बात सुनकर कहता है एल्डर आपको उस लड़के से बदला लेना चाहिए। तभी एल्डर बोलते हैं अभी प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई है, उस लड़के पर नजर रखो, हमें उससे बदला लेने को मौका जरूर मिलेगा। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। इस पर सर्वेंट कहता है इसमें आपके भाई बांजुन आपकी मदद कर सकते हैं। और एल्डर बांजुन से मिलने चले जाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है मेलिनी और वूजंग और जियोन को दिखाया जाता है जो उस सीक्रेट जगह से बाहर आ गए थे। और वूजंग बाहर आकर बहुत ही खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है और कहता है बॉस आप तो सच में ग्रेट हो, आपने तो हमें सच में वहाँ से बाहर निकाल दिया। और वो वहीं पर लेट जाता है। लिनी सोचने लगता है मैंने तो बाहर आने के लिए टेक्निक यूज की ही नहीं थी। और वो आगे देखने लगता है तो मास्टर खड़े हुए थे और वो उनके पास चले जाते हैं। और मास्टर बैंक कहते हैं अभी प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है, तुम सबके पास अभी भी 2 दिन का टाइम है, तुम इस प्रतियोगिता को आगे कंटिन्यू करो। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाकी के स्टूडेंट भागते हुए तीनों के पास आते हैं और फिर जीवन से पूछते हैं क्या आप सब ठीक हैं? जीवन सभी से कहता है हम सब ठीक हैं। तभी एक स्टूडेंट लेनी से पूछता है क्या आपका कोई पोर्टियाज आपके कांटेक्ट में है, क्योंकि उन्होंने ही आप लोगों की मदद की है और वहाँ से बाहर निकाला है। यह सुनकर वूजंग शॉक हो जाता है और कहता है लेनी बॉस सच में आप पोर्टियाज को जानते हैं? लेनी सोचने लगता है ये कैसे हो सकता है। तभी जीवन बीच में पूछता है और बोलता है क्या सच में हमें पोर्टियाज ने यहाँ से बाहर निकाला है और हमारी मदद की है? एक स्टूडेंट बताता है कि उन्होंने ही आपको बाहर निकाला है। जब आप लोग अंदर चले गए थे उसके बाद वो जमीन वापस जुड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन मास्टर बैंक भी उसे ठीक नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने पेटियाज से मदद ली। और पेटियाज बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने आपकी मदद के लिए यहाँ पर तुरंत आ गए और आप सभी को वहाँ से बाहर निकाल लिया। तभी लिनी पूछता है उस फाइट का क्या हुआ जो हम सिपाही दल से कर रहे थे, क्या हम वो फाइट जीत गए थे? तभी एक स्टूडेंट कहता है हम फाइट जीत गए थे, जैसा कि हमने उम्मीद की थी। उनके पास बहुत सारे एंटी टोकन भी मिले हैं, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। और वो स्टूडेंट एंटी टोकन लेनी को दे देता है। लेनी उन एंटी टोकन को लेकर कहता है हम सभी को बराबर टोकन मिलेंगे जैसे मैंने कहा था। लेनी वे सारे एंटी टोकन को जमीन पर फेंक देता है और कहता है इनको चेक करो, ये कितने हैं और कितने मिस हैं। और स्टूडेंट कहने लगते हैं कि लेनी कितना अच्छा है। वूजंग यह सब देख कर लेनी की तारीफ करने लगता है बॉस आप सही में एक अच्छे लीडर हो। जीवन भी अपने सारे एंट्री टोकन फेंक देता है और कहता है ये मेरे एंट्री टोकन हैं। यह देखकर सारे स्टूडेंट अपने अपने एंट्री टोकन वहां पर फेंक देते हैं। फिर वूजंग सभी एंट्री टोकन को गिनने लगता है और फिर लेनी को बताता है कि अभी भी 30 एंट्री टोकन की कमी है। यह बात सुनकर लेनी एक पुडली निकालता है और वहां पर फेंक देता है और कहता है इसमें कम से कम तो 30 एंट्री टोकन तो होंगे। और सभी लोग यह देखकर शॉक हो जाते हैं और जीवन भी सोच रहा होता है कि लिनी के पास इतने सारे एंट्री टोकन कहां से आए। तभी एक स्टूडेंट साइड में खड़े होकर कहता है हमने इन एंट्री टोकन के लिए कितनी मेहनत की है। लिनी उन एंट्री टोकन के पास आकर कहता है तुम लोग फिक्र नहीं करो। लिनी सबको लाइन में लगकर एंट्री टोकन लेने को कहता है। तभी वूजंग सबसे पहले आगे आ जाता है। लिनी उसे डांटकर पीछे जाने को कहता है। वूजंग कहता है आप सभी की मदद कर रहे हो तो आप मुझे क्यों एंट्री टोकन नहीं दे रहा हो? लेनी एंट्री टोकन देने लगता है। वो सारे स्टूडेंट एंट्री टोकन लेकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन सभी लोगों ने इन सभी एंट्री टोकन के लिए बहुत ही मेहनत की थी। वूजंग की बारी आती है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन तब तक सारे एंट्री टोकन खत्म हो गए थे। लेनी उन सभी से कहता आप सब लोगों के पास 5-5 एंट्री टोकन हो गए हैं और तुम सभी लोग प्रतियोगिता से बाहर जा सकते हो। सारे स्टूडेंट लेनी को थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगते हैं
और भुजंग उदास होकर कहता है, बॉस हमारे पास एक भी एंट्री टोकन नहीं बचा है। अब हम प्रतियोगिता में पास कैसे होंगे? अब हमारे पास कोई भी एंट्री टोकन नहीं है। कि तभी जीवन अपने पास से 2-2 टोकन निकाल कर दे देता है, लेकिन भुजंग अभी भी उदास होता है और कहता अभी भी हमारे पास टोकन की कमी है। तभी वो कहता है, तो फिर हम बीस्ट को मारकर ए टोकन को हासिल कर सकते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो बीस्ट को खोज में घूम रहे थे। तभी उन्हें वो सब स्टूडेंट मिलते हैं जो उन्हें और भुजंग एंट्री टोकन की बोरी पर सिर रखकर सो जाता है और सारे स्टूडेंट उन तीनों को देख रहे होते हैं। जीवन भुजंग को इग्नोर करके आगे जाने लगता है। भुजंग यह देख कर कहता है, जीवन तुम बिना कुछ कहे आगे कैसे जा रहे हो? अब हम दोनों तो अच्छे दोस्त बन गए हैं और तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? लिन स्टूडेंट को देख रहा होता है। तभी भुजंग स्टूडेंट के पास जाता है और कहता है, क्या तुम्हें एंट्री टोकन मिल गए हैं? वो स्टूडेंट कहता है, मुझे एंट्री टोकन मिल गए हैं और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ और मैं आगे के राउंड में जा सकता हूँ। भुजंग कहता है, बढ़िया है। कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल स्टूडेंट आ जाता है और सभी उसे देख रहे होते हैं। भुजंग आगे कहता है, बॉस ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 से ज्यादा टोकन मिले हैं, लेकिन ब्रोकन स्काई सेट से ज्यादा जगह नहीं बची है। और भुजंग सबको बहुत सारे टोकन दिखाता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लिनी को एक आइडिया आ जाता है और वो भुजंग में एक मारता है और कहता है, तुम तो सच में जीनियस हो। भुजंग कहता है, आप बिना मारे भी कह सकते थे। तभी लिनी उन एंट्री टोकन के पास चला जाता है और कहता है, यहाँ पर एंट्री टोकन की सेल लगी है, तुम एंट्री टोकन खरीद सकते हो। यह देखकर वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।